दोस्तों, मैं हूं सौरभ। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों के आपके अपने चैनल बिजनेस का ज्ञान में। दोस्तों, आप लोग हमेशा पूछते रहते हो, सर ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ऑनलाइन जब हम सेल करने जाएंगे तो हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होने वाली है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं मेरे कमेंट में मुझे बहुत ज्यादा मिलते हैं कि सर ये बता दीजिए कि ऑनलाइन में सेलिंग स्टार्ट करना चाहता हूं और मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो उसी पर आज पूरी बात होने वाली है कि आप अगर न्यू ऑनलाइन सेलर बनना चाहते हैं तो आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो किन किन चीजों की होंगी। एज ए न्यू ऑनलाइन सेलर आप क्या क्या यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको ऑनलाइन सेलिंग में जरूरत पड़ती है वह होता है जीएसटी नंबर का। जीएसटी नंबर, जब भी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई प्रोडक्ट सप्लाई करते हो तो वहां पर जीएसटी नंबर आपके पास होना मैंडेटरी होता है। तो इसलिए ऑनलाइन सेलिंग में आप जब ट्रांजैक्शन करने लगते हो या प्रोडक्ट की सप्लाई करने लगते हो तो वहां पर आपको जीएसटी नंबर मैंडेटरी हो जाता है। अब दूसरी चीज जो आती है आपको ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करने के लिए वह होता है इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही है। आपको लैपटॉप चाहिए या नहीं, या कंप्यूटर चाहिए या नहीं, ये सवाल भी बहुत ज्यादा आते हैं कि मोबाइल से हम ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं ऑनलाइन सेलिंग को। तो देखिए, मोबाइल से ऑपरेट करना ऑनलाइन सेलिंग को एक इम्पॉसिबल सा काम है। यह नहीं हो सकता। मोबाइल से बहुत सारे पोर्टल ऐसे होते हैं जो नहीं खुलते हैं। तो आपको नॉर्मल सा कोई एक लैपटॉप तो चाहिए होता है, जिसके लिए आप कोई नॉर्मल सा लैपटॉप ले सकते हो। शुरू में आप नॉर्मल बजट से लैपटॉप को लेकर ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। फिर बात आ जाती है कि जब आप ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करोगे, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, तो आपको प्रिंटर्स जो लगने वाले हैं, कौन सा प्रिंटर आपको लगेगा। तो देखिए, ऑनलाइन सेलिंग में बेसिकली लोग दो तरीके के प्रिंटर को यूज करते हैं, जिसमें एक होता है इंकजेट, एक होता है आपका लेजर जेट। तो इंकजेट में आपको स्कैनर वगैरह भी मिल जाते हैं, जैसे कि आप किसी भी चीज को स्कैन कर सकते हैं। और लेजर जेट में क्या होता है कि आप केवल अपना जो प्रोडक्ट है, आपका जो लेबल होता है, उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में। और लेजर जेट में पाउडर यूज किया जाता है, इंक जेट में जो यूज होता है वो स्याही यूज की जाती है। तो जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस होते हैं उन पर स्टिकी पेपर लगते हैं, जो कि ये जरूरी होता है। एक यहाँ पे मैंडेटरी रखा गया है कि जब आप जो लेबल्स लगाएंगे वो स्टिकी पेपर पे ही होने चाहिए। जो पेपर चिपक जाता है उस पेपर से ही आप अपने प्रोडक्ट का लेबल बनाएंगे। तो उस जो लेबल होता है उसके लिए बेस्ट जो प्रिंटर आपको होने वाला होता है वो होता है इंकजेट। सॉरी, इंकजेट नहीं, इंकजेट से अगर आप प्रिंट करोगे तो वहां पे स्याही आपकी जो होती है वो छोड़ देती है। तो लेजर जेट जो होता है वो अच्छा प्रिंटर होता है ई कॉमर्स सेलर के लिए, क्योंकि उस पर जो पाउडर होता है वो अच्छे से लेबल पे अच्छा हो जाता है। मैं पहले इंकजेट भी मैं यूज कर चुका हूं और लेजर जेट का भी मुझे एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। लेजर जेट जो है वो ई कॉमर्स के लिए बेस्ट प्रिंटर है, चाहे वो बार कोड की प्रिंटिंग हो, चाहे वो लेबल की प्रिंटिंग हो या इनवाइस की प्रिंटिंग हो। बेहतरीन तरीके से अगर कोई करता है तो वो लेजर जेट प्रिंटर है। लेजर जेट काफी सस्ता आ जाता है मार्केट में, आपको लगभग 2500 3000 से शुरू हो जाता है। 10,000 12,000 तक आपको एक बेसिक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा लेजर जेट प्रिंटर मिल जाता है। फिर आपको जो चाहिए होते हैं, जिस भी मार्केट प्लेस पे आप सेल करने जा रहे हैं वहां का जो होता है ब्रांडेड पॉली बैग या कोरेगेटेड बॉक्सेस। देखिए, ब्रांडेड पॉली बैग्स या कोरेगेटेड बॉक्सेस जो होते हैं वो सारे जो मार्केट प्लेस पे हैं उस पर मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि शॉपी है, मीशो है, इन पर आप नॉन ब्रांडेड पॉली बैग्स में आपको सेल करना होता है। लेकिन जैसे कि फ्लिपकार्ट है और अमेजॉन है, तो इनके लिए इन्होंने बनाया हुआ है कि फ्लिपकार्ट पे आपको ग्रीन पैकेजिंग में आपके प्रोडक्ट भेजने पड़ते हैं, जो कि जो पैकेज होगा फ्लिपकार्ट का वो ब्रांडेड होगा। और अमेजॉन पे जो होता है वो भी आपका जो है ब्रांडेड पॉली बैग्स या कोरेगेटेड बॉक्स पर ब्रांडेड होना चाहिए, उस पर अमेजॉन का ब्रांड छपा होना चाहिए।
या नहीं भी छपा है तो आप जो टिप्स होते हैं, ब्रांडेड टिप्स, कुछ इस प्रकार के अमेजोन के टिप्स आ जाते हैं जहां पे आप यूज कर सकते हैं ब्रांडेड टिप्स को भी अमेजोन के लिए। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं कि आपको टिप्स लेने पड़ेंगे। और अगर आपका कोई टूटने वाला प्रोडक्ट है तो आप कोरोगेटेड बॉक्स में करिए, और नहीं टूटने वाला प्रोडक्ट है तो नॉर्मल आप ब्रांडेड पॉली बैग्स में, चाहे आप अमेजोन पे स्टार्ट कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट या किसी भी मार्केट प्लेस पे, उसके पैकेजिंग गाइड के अनुसार आपको उसका पैकेजिंग गाइड एक बार गूगल पे सर्च कर लेना है, या उस पोर्टल को खोलकर, जिस पोर्टल पे आप सेलिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं उस पर रजिस्टर करने के बाद वहां पे पैकेजिंग गाइडलाइन का ऑप्शन मिल जाता है कि आपको क्या क्या पैकेजिंग लगने वाला है, तो उसको भी आपको एक बार रीड कर लेना है। और उसके बाद जो बेसिक्स ही बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपका जो वेट करते हैं उसके लिए भी एक मशीन आती है कि आप अपने प्रोडक्ट को वेट करेंगे कि नहीं। तो देखिए, वेट करना भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप किसी प्रोडक्ट को उसका कैलकुलेट करके नहीं, जैसे कि डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ, उसका जब कैलकुलेट करके नहीं भेजते हो तो कहीं ना कहीं जब वहां पे कुरियर बॉय जब उसको खुद ही जब उसका वेट करता है तो वहां पर अगर प्रोडक्ट का वेट ज्यादा हो जाता है तो वहां पर आपके कुरियर चार्जेस ज्यादा लग जाते हैं, जहां की आपने थोड़ा सा कुरियर चार्ज जोड़ा हुआ है कि हमारा इतना दिखा रहा है तो इतना ही लगेगा, तो जब ज्यादा लग जाएंगे तो आपको लॉसेस हो जाएंगे। तो आपको जब प्रोडक्ट भेजने से पहले उसका लेंथ, ब्रेथ और प्रोडक्ट का जो एक्चुअल वेट है वो ही वहां पर रखना है, जिससे आपको पता लगे कि इस प्रोडक्ट पे मुझे कितनी कॉस्ट आने वाली है जब मैं इसे भेज दूंगा। तो बाकी यहाँ पर आपको कुछ स्केल, फिर वहां पर आपको टिप्स वगैरह के बारे में मैंने बता दिया। बाकी अब आपका जो होता है, एक पोर्टल आपको चाहिए होता है जिस पे आप प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो। उस पोर्टल पे आपको लिस्टिंग करनी पड़ेगी जाके, और यह पोर्टल कुछ इस तरह से होगा जिस तरह से आपका, मान लीजिए नॉर्मल सा आप कुछ भी नहीं होता, जैसे कि आप एक अकाउंट बनाए होंगे, आपने फेसबुक या जीमेल या कोई अकाउंट बनाए होंगे, जब उससे आप लॉगिन कर लेते हैं तो वहां पर एक आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। सेम इसी प्रकार से जब आप ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने जाएंगे तो आप जब अपना आईडी पासवर्ड बना के जब लॉगिन करेंगे तो सेम एक इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको ऑर्डर, वहां पर आपका रिपोर्ट, ऑर्डर का रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट, बहुत सारी चीजें, मतलब अलग अलग पोर्टल के अनुसार वहां पर लगभग सेम रहती हैं। तो इस तरह का मिल जाता है जहां से आप लिस्टिंग कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए। अब कुछ बात कर लेते हैं कि आपको शुरू में स्टार्ट करने से पहले किस तरह के प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए, ताकि आप लॉसेस में शुरू में ही ना जाएं। क्योंकि शुरू में क्या करते हैं, जब न्यू सेलर होते हैं तो आप हड़बड़ाहट में क्या करते हैं कि वहां पर सेलिंग स्टार्ट करने में महंगे प्रोडक्ट में आप पैसा डाल देते हो, जहां पे आप फंस जाते हो, क्योंकि आपको अनुभव होता नहीं ई कॉमर्स पर। आपको ये नहीं पता होता कि मेरे ऑर्डर्स आएंगे कि नहीं आएंगे। जब आपको यही नहीं पता कि मुझे ऑर्डर्स आएंगे कि नहीं, तो आपको पैसा लगाने का कोई महत्व नहीं है। आप कम ही पैसे से स्टार्ट करो, जब आपको ऑर्डर्स मिलने लगे तब आप अपने धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए धीरे धीरे अपनी इन्वेंट्री में प्रोडक्ट को ऐड करते जाओ। तो सबसे पहले जितने भी आपको कम से कम प्रोडक्ट वाले, जो कम से कम प्राइस वाले प्रोडक्ट होते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट से आपको बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। अब लोग ये भी आप लोग पूछते रहते हैं कि सर प्रोडक्ट सजेस्ट कर दीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट हम सेल करें। तो देखिए, प्रोडक्ट मैं सजेस्ट ऐसे नहीं कर सकता कि आप ये प्रोडक्ट पर्टिकुलर इसी प्रोडक्ट को सेल करो। कैटेगरी कुछ है जिनमें सेलिंग काफी अच्छी आती है, तो मैं उन कैटेगरी को आपको बता सकता हूं कि अगर आप इस कैटेगरी में सेल करते हो तो आपका लो प्राइस में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। जैसे कि आपका ये हो जाता है, वॉलेट वगैरह हो जाता है, फिर हैंड बैग्स हो गए, फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के मोबाइल एसेसरीज हो गए। तो काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि ईयरफोन्स वगैरह, ये काफी कम प्राइस में मिलते हैं और इनकी डिमांड ऑफलाइन मार्केट या ऑनलाइन मार्केट में बहुत ही ज्यादा है और ज्यादा रहने वाली है। ये ऐसी चीजें हैं कि हमेशा यूज की जाती हैं और इन प्रोडक्ट का हमेशा डिमांड रहेगा। तो इन्हीं प्रोडक्ट्स में से आपको लो प्राइस में अच्छे प्रोडक्ट चुनना है। ये नहीं कि आप लो प्राइस में, इतने लो का प्राइस
ले लो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी ही बैड हो, तो वहां पे आपका बिल्कुल पोर्टल खराब हो जाएगा और आप शुरू करने से पहले ही ई कॉमर्स में आप स्टार्टअप बेहतरीन नहीं कर पाओगे। जहां पे आपको एक अच्छी स्टार्टअप देनी है, अच्छी क्वालिटी के साथ, प्रॉफिट के साथ, तो ये कैटेगरी में अगर आप प्रोडक्ट को चुनोगे और डिफरेंशिएशन करोगे, थोड़ा बहुत उसमें बदलाव करके, और प्रोडक्ट को जब ऑनलाइन आप लॉन्च करोगे तो आपको अच्छी सेल्स मिलेंगी। तो दोस्तों, यह थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कि आप किस तरह से ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और क्या क्या रिक्वायरमेंट ई कॉमर्स बिजनेस के लिए होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लगातार आपको इंफॉर्मेशन देता रहता हूं ई कॉमर्स के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।